हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज कक्षा 12वीं के पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 1 शीतयुद्ध का दौर, इसके कुछ और महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे पहले एक वीडियो अपलोड की गई है, उसको भी देखिए और इसमें कुछ प्रश्न और ऐड किए गए हैं, इसको भी देखिए ध्यान से। तो जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से, एन बी ई लर्निंग से, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो बढ़ते हैं हम प्रश्न की ओर, ध्यान से इस वीडियो को देखें बच्चों। पहला प्रश्न है बेटा, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? शीत युद्ध का चरम बिंदु था, आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, मैंने उत्तर भी साथ में इसलिए लिखे हुए बेटा कि अभी आप रिवीजन कर रहे हो, जब अच्छी तरह आपको हो जाएगा तो फिर टेस्ट की भांति आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था कि बर्लिन का दीवार का बनाया जाना, दीवार का गिराया जाना, क्यूबा मिसाइल संकट या दूसरा विश्व युद्ध। तो सबसे महत्वपूर्ण उत्तर है इसका क्यूबा मिसाइल संकट। दूसरा प्रश्न, क्यूबा मिसाइल संकट के समय, प्रश्न नंबर 2, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? कौन थे बेटा? तो सही उत्तर है निकिता खुर्शचेव। निकिता खुर्शचेव सोवियत संघ के नेता थे। जॉन एफ कैनेडी कौन थे बेटा? अमेरिका के। फिदेल कास्ट्रो क्यूबा के। ठीक है, ये भी याद रखना है, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के और फिदेल कास्ट्रो क्यूबा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? अमेरिका की खुफिया एजेंसी है बेटा, उसका नाम क्या है? CIA, चीफ इंटेलिजेंस एजेंसी, CIA। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न, चौथा, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? कई बच्चे इस डेट में कंफ्यूज होते हैं, तो इसका सही उत्तर है 1962। कब हुआ बेटा? 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। अगला प्रश्न, पांचवा, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता है। दूसरा विश्व युद्ध कहाँ पर हुआ और कब हुआ? तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 के बीच। 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध, पहला 1914 से 1918। आगे बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न बच्चों आपको आते हैं, बस रिवीजन के तौर पे वीडियो बनाई है मैंने, ताकि एक बार फटाफट आप क्विक रिवीजन कर सकें। छठा प्रश्न, धुरी राष्ट्रों में कौन शामिल था? भाई सेकेंड वर्ल्ड वार धुरी राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ था। तो धुरी राष्ट्र में कौन शामिल थे? जर्मनी, जापान, इटली, यानी तीनों देश शामिल थे। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे बच्चों? जर्मनी, जापान, इटली। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित है? भाई आपने अभी धुरी राष्ट्र पढ़ लिए, तो कौन सा मित्र राष्ट्र है इनमें से? जर्मनी, जापान, भारत, फ्रांस। तो भाई आपका फ्रांस। ठीक है, भारत तो था ही नहीं, तो जर्मनी, जापान धुरी थे, तो फ्रांस आपका मित्र राष्ट्र का संबंधित था। अगला प्रश्न, दूसरा विश्व युद्ध किन किन के बीच हुआ? अभी आपको बताया मैंने, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, तो इसका भी उत्तर क्या है? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। द्वितीय विश्व युद्ध किन किन के बीच हुआ बेटा? डेट आपको याद करनी है, 1939 से 1945। किस किस के बीच हुआ? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बेटा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने विश्व का बंटवारा किया। ये बंटवारा कहाँ से शुरू हुआ? तो 4 ऑप्शन देख लो बेटा पहले। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, कहाँ पे? तो आपको पता है यूरोप में हो गया था ना, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। पश्चिमी सोवियत संघ के पश्चिमी अमेरिका और पूर्वी सोवियत संघ के गुट में चला गया था। तो 9वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने विश्व का बंटवारा कहाँ से शुरू किया? तो यूरोपीय महाद्वीप से शुरू किया। प्रश्न नंबर 10, पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918। दूसरा 1939 से 1945। ये 2 डेट याद रखनी है बेटा, बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 11, नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। कब हुई थी? किस साल में हुई थी? 1949। इसका सही आंसर है 1949। प्रश्न नंबर 12, अमेरिका ने जापान के कितने शहरों पर परमाणु बम से हमला किया था? ये तो ऑप्शन ना दो तब भी बता दोगे, 2 शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी। तो इसका आंसर है 2। ठीक है बेटा, कुछ प्रश्न मैंने कहा ना आपको सभी प्रश्न आते हैं, जिन्होंने मेरी वीडियो देख रखी है पहले, उसके बाद जो मल्टीपल चॉइस की ये वीडियो देख रहे हैं, सभी प्रश्न आपको आते होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है बेटा? 13 कहता है कि अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया उनकी क्षमता क्या थी? ये नया क्वेश्चन आया है, उनकी क्षमता
कैपेसिटी क्या थी? हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया गया, आपको याद है 6 अगस्त 9 अगस्त, ये भी सब याद है। पर क्षमता क्या थी? 15 से 21 किलो टन, 15 से 21 किलो टन उनकी क्षमता थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 14, बगदाद। बगदाद संधि को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? किस नाम से? सेंटो। ठीक है, सेंटो। बगदाद संधि को बाद में सेंटो के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है बेटा। जर्मनी की राजधानी क्या है? सबको पता है, बर्लिन। बर्लिन की नाकेबंदी भी याद होगी आपको। तो जर्मनी की राजधानी क्या है बेटा? बर्लिन। सी उत्तर है इसका। आपको बस अब क्वेश्चन देखते ही उत्तर आना चाहिए, ऑप्शन का वेट ही नहीं करना, इतना आपको काबिल बनना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 प्रश्न है। अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया? साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद की उदारवाद? अमेरिका ने पूंजीवाद और उसने समाजवाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, शीत युद्ध से संबंधित क्या है इनमें से? विचारधाराओं की लड़ाई, महाशक्ति बनने की होड़, अधिक हथियार इकट्ठा करने की ओर? तो तीनों बेटा। शीत युद्ध हुआ क्या था कि विचारधाराओं की लड़ाई थी, पूंजीवाद, साम्यवाद, महाशक्ति कौन कौन सी? सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, और अधिक से अधिक परमाणु हथियार। तो उपरोक्त सभी, यानी कि आपको उत्तर याद होना चाहिए कि इन 3 वजह थी। प्रश्न नंबर 18 बेटा, अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया उनका नाम क्या था? गुप्त नाम, मतलब सीक्रेट नेम क्या था? लिटिल बॉय, फैट मैन। ठीक है, तो ए और बी दोनों आंसर है इसका, लिटिल बॉय और फैट मैन। ये नाम आपको याद होने चाहिए, ऑप्शन का वेट बिल्कुल नहीं करना, आपको सिर्फ उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, तो अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर बम गिराया? अभी आपको सब कुछ याद है, क्या है? नागासाकी, हिरोशिमा। नागासाकी, हिरोशिमा, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों। ठीक है, मैंने वही कहा कि ऑप्शन का वेट नहीं करना, इतने काबिल बनो कि प्रश्न आपके सामने आए और आप तुरंत उत्तर दे दो। ठीक है, कन्फ्यूजन होने की बात तो दूर, आपके बिल्कुल सही नंबर आएंगे। अगला प्रश्न, मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? मित्र राष्ट्रों में सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस। तो सभी थे बेटा, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। धोखेबाजी किसने करी? अमेरिका ने। क्या किया था? बिना इसको बताए परमाणु बम गिरा दिए थे। ठीक है बेटा, किसको बिना बताए? सोवियत संघ को बिना बताए। अगला प्रश्न 21वां, सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया? भाई किसका किया था? साम्यवाद का। एक पूंजीवाद, दूसरा साम्यवाद। तो साम्यवाद विचारधारा का समर्थन किया था सोवियत संघ ने। प्रश्न नंबर 22 बेटा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था 1961 में बेटा, बेलग्रेड में। ठीक है, ये डेट याद रखनी है। 5 लोग शामिल थे, 5 राष्ट्रों के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू से, वामा नक्रुमा थे, अब्दुल नासिर थे। तो सभी नाम याद रखने बेटा आपको। सेंटो संधि कब हुई बेटा? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटो संधि कब हुई? बताओ भाई। 1955 में सेंटो संधि हुई। सेंटो संधि कब हुई? 1955 में। ठीक है, 1955 में सेंटो संधि हुई। वारसा किसका संगठन था? सोवियत संघ का। और नाटो संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो वारसा कब बना बेटा? 1955 में ही वारसा बना था। 1949 में क्या बना था? नाटो। 1955 में वारसा। अगला प्रश्न, नाटो की स्थापना के समय उसके कितने देश मेंबर थे? नाटो में स्टार्टिंग में कितने देश थे बेटा? 12 देश। 12 देश नाटो के मेंबर थे। ठीक है, 1949 में नाटो की स्थापना किसने करी थी? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, हम कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न करेंगे बेटा, इसलिए मैं फटाफट क्वेश्चन बोल रहा हूँ ताकि आप एक क्विक रिवीजन कर सकें। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन में कितने सदस्य? जब 14 सम्मेलन हुआ था बेटा, कितने देश थे? स्टार्टिंग में तो 5 कुछ थे। कितने थे बेटा? आपके सामने ऑप्शन है 116, 110, 120, यानी कि 116 देश थे। 116 देश शामिल थे जब 14वां सम्मेलन हुआ था गुट निरपेक्षता का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष का 14वां सम्मेलन हुआ कब था? भाई मेन क्वेश्चन है, कब हुआ था? 2006 में। तो 2006 में जब हुआ तो कितनी कंट्री थी? 116। 2006 में जब हुआ कितनी कंट्री थी बेटा? 116। अगला प्रश्न 28वां, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ? भाई कब हुआ? 2006 में। ठीक है, कितनी कंट्री थी? 116। कहाँ हुआ? क्यूबा में। क्यूबा जहाँ पता है क्यूबा? 1962 में यहाँ पे क्या हुआ था? सॉरी, हाँ 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था ना बेटा, ये वही जगह है। ठीक है,
वर्तमान में नाटो के कितने मेंबर हैं? उस समय स्टार्टिंग में 12 थे ना, तो ऑप्शन है आपके सामने 12, 28, 29, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा कोई नहीं है, ठीक है, नाटो एंड हो लिया। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों महाशक्तियों ने 1960 के दशक में कितनी महत्वपूर्ण संधियां की थी? कितनी की थी? 3। कैसे भाई? वारसा हो गया, सीटो, सेंटो, नाटो वगैरह है ना, तो सबने कितनी करी थी? 3 महत्वपूर्ण संधियां, ठीक है। सॉरी, संधियां वो होती परमाणु वाली, हम इसमें याद रखेंगे कि जो संधि करी थी वो परमाणु की करी थी। इसमें तो हम बता रहे हैं कि भाई क्या क्या गठबंधन बनाए थे, ठीक है। तो उत्तर में थोड़ा चेंज है, 3 क्या हुए थे? संधियां। अगला प्रश्न, अमेरिका की स्वतंत्रता लड़ाई कब हुई थी बेटा? 1787 में। 1787 में अमेरिका ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न, चीन और सोवियत संघ के बीच एक भूभाग को लेकर छोटा सा युद्ध हुआ था, एक ज़मीन को। कब हुआ था वो युद्ध? चीन और सोवियत संघ के बीच एक ज़मीन को लेकर छोटा सा युद्ध हुआ था। ऑप्शन है 1950, 69, 70, 99। कब हुआ था बेटा? 1969 में। क्या हुआ था? एक छोटी सी ज़मीन को लेकर युद्ध हुआ था, किसमें? सोवियत संघ और चीन में, ठीक है बेटा, चीन। अमेरिका मत लिख देना, सोवियत संघ और चीन में हुआ था। अगला प्रश्न 33वां, गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक नेताओं के उनके देशों के साथ मिलान कीजिए। भाई ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे करेंगे? भारत के जवाहरलाल, ठीक है, और आगे बताओ, आप भी सोचो। मिस्र के नासिर, घाना के वामा एनाक्रूमा, ठीक है, हो गया। युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रास टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो। तो बेटा ये आप भी करना है आपको, ठीक है। आपको हर कंट्री, हर बंदे का नाम याद होना चाहिए जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित थे। और पहला 1961 बेलग्रेड में हुआ था और 14वां 2006 में हुआ था। तो 1961 में पहला हुआ था। आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? बताओ भाई। 1961 बेलग्रेड में, ठीक है बेटा, 1961 बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। तो डेट आपको याद होनी चाहिए। फटाफट क्वेश्चन देखते ही आपको उत्तर बताना है। आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य देश शामिल थे? पहले में कितने थे बेटा? पहले में 25 थे, स्टार्टिंग में 25 थे, यानी कि 1961 में 25 थे और 2006 में 116, ठीक है। डेट ऐसे याद रखनी है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध के समय भारत ने सोवियत संघ से कितने वर्ष की संधि करी थी? 20 वर्ष की। 1971 में युद्ध हुआ था ना इंडिया और पाकिस्तान का, उसको लेके बांग्लादेश को जब आज़ाद करवाया था भारत ने, तो कितने वर्ष की संधि करी थी? 20 वर्ष की, ठीक है बेटा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मेरी पहले वीडियो में नहीं थे, तो ये वीडियो देख लें आप सभी। निम्न में से किसका संबंध वारसा से नहीं है? वारसा किसका था बेटा? वारसा किसका था? सोवियत संघ का। वेरी गुड, सोवियत संघ का वारसा 1955। आगे बढ़ते हैं। तो पोलैंड, रोमानिया, सोवियत संघ, फ्रांस। भाई फ्रांस तो मित्र राष्ट्रों में था और भाई ये वहाँ पे है पश्चिमी यूरोप में, तो इसका उत्तर है फ्रांस नहीं था, ठीक है। वारसा संधि में कौन नहीं था? फ्रांस कंट्री नहीं थी बेटा, फ्रांस कंट्री, ठीक है, याद रखना, फ्रांस कंट्री वारसा में नहीं थी। 38वां प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध नाटो संधि से है? नाटो से किसका है? स्पेन, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, सभी के सभी, यानी 12 कंट्री थी। 1949 में इनका वो हुआ था, ठीक है। अमेरिका इनका बॉस था और 12 देश शामिल थे, उनमें से 4 के नाम आपके सामने, स्पेन, ब्रिटेन, पुर्तगाल और फ्रांस। प्रश्न नंबर 39, हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया बेटा? 1956 में हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप क्या होता है भाई? उनके घर में लड़ाई हो रही है, तुम बीच में पंगा ले रहे हो। कब हुआ था? 1956 में, ठीक है। सभी बच्चे लाइक करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स, भाई ये पहली बार सुना है मैंने, बे ऑफ पिग्स आक्रमण कब किया गया? बे ऑफ पिग्स आक्रमण, ये भी आपने पहली बार सुना होगा बेटा। तो 1961 में क्यूबा में, भाई क्यूबा संकट 1961-62 है, तो भाई 62 ऑप्शन में नहीं है, तो 1961, ठीक है। अगला प्रश्न, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? बर्लिन किसकी राजधानी? जर्मनी की थी, अभी भी है, लेकिन बर्लिन को 2 भागों में बांट दिया, ये यूरोप के खाते में, ये अमेरिका के खाते में। तो कब खड़ी की गई थी बेटा? 1961 में। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। प्रश्न नंबर 42 है बेटा, कंबोडिया ने वियतनाम पर संधि पर हस्तक्षेप कब किया? कंबोडिया ने वियतनाम संधि में
कंबोडिया एक कंट्री है, वियतनाम भी कंट्री है। कंबोडिया ने वियतनाम में हस्तक्षेप कब किया बेटा? 1978-89, 10 साल का टाइम पीरियड रहा है बेटा, ठीक है। अफगानिस्तान में ये सो संघ लिखा है ना बेटा, सोवियत संघ है। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया? ये भी वही 89 से 89, ठीक है बेटा, 1779 से 1789, 10 साल का टाइम पीरियड ये भी रहा है। जर्मनी का एकीकरण कब किया गया बेटा? जब बर्लिन की दीवार गिराई गई 1789 में, 1797 में, सॉरी मैं गलत बोल के गलती थी, 1990 में बेटा, 1989 में बर्लिन की दीवार तोड़ी गई थी, ठीक है, सोरा मिस्टेक हो जाता है थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट के जरिए से। और 1990 में जर्मनी का एकीकरण किया गया, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब किया गया बेटा? 1990 में। 1961 में दीवार बनाई, याद रखना, बर्लिन की, ठीक है, जिससे जर्मनी 2 भागों में बट गया। 1989 में दीवार तोड़ना शुरू करी और 1990 में जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। अगला प्रश्न, शीत युद्ध कब एंड हुआ बेटा? जब सोवियत संघ का पतन हुआ था। कब? 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया और शीत युद्ध एंड हो गया। शुरू कब हुआ था? 1945। तो शीत युद्ध का टाइम पीरियड क्या है बेटा? 1945 से 1991। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न 46, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया और किसने किया? किसने किया बेटा सुएज नहर का? भाई कहाँ पे? मिस्र में है ना सुएज नहर। तो मिस्र के कौन है? गमाल अब्दुल नासिर। गमाल अब्दुल नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीय है, भाई उनके राष्ट्र की नहर है ये, ठीक है, अब उनके देश की नहर है ये। 47वां प्रश्न, वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष, पानी, इन तीनों में परमाणु परीक्षण का प्रतिबंध लगाने वाली संधि। भाई परमाणु का कहीं तो एक्सपेरिमेंट करोगे तो वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी, इन तीनों जगहों को छोड़, मतलब के तीनों जगहों में नहीं करना। ऐसा कौन सी संधि थी जिसमें सबने कसम खाई नहीं करेंगे भाई? तो उस संधि का नाम है LTBT, सीमित परमाणु अप्रसार संधि, सीमित परमाणु परीक्षण संधि, LTBT, ठीक है बेटा, LTBT। इसमें क्या कहा गया था कि कोई भी कंट्री वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेगा। सीमित परमाणु परीक्षण संधि, हिंदी में भी याद कर लो, शॉर्टकट भी याद कर लो। अगला प्रश्न 48वां, सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT, अभी बात करी हमने कि धरती, पृथ्वी, है ना, पानी के अंदर कहीं भी बम नहीं फोड़ेंगे। और किसने हस्ताक्षर किए और कब हुए? तो भाई ये बहुत सारे ऑप्शन है, आपको मैंने सीधा उत्तर दिया इसलिए ऑप्शन की जगह 5 अगस्त 1963 को इसकी मेमोरेंडम पेश किया गया था। 10 अक्टूबर से लागू हुआ था। 3 देशों ने मॉस्को में ये साइन किया, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ। तो बेटा ये प्रश्न मल्टीपल चॉइस से हटा के मैंने ऐसे दिया ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर रट लो। सीमित LTBT कब हुई? 5 अगस्त 1963 को पेश किया गया, 10 अक्टूबर को लागू हुआ। तो 5 अगस्त 1963, ठीक है, किसने किया साइन? अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ ने, क्योंकि भाई तीनों इनके पास परमाणु हथियार थे। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार, भाई इन्होंने गेम खेला, जो विकासशील देश थे उनको कहा भाई तुम परमाणु हथियार नहीं रखोगे। तो कौन सी संधि थी वो जिसने कहा कि परमाणु शक्ति संपन्न देशों को हथियार रखने का अधिकार है? NPT यानी कि परमाणु अप्रसार संधि। पहली वाली क्या है कि केवल एटमी हथियार सिर्फ वही देश रख सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी है। और ये LTBT आपको बताया था मैंने कि वायुमंडल में, आकाश में और जल में कोई भी परमाणु का परीक्षण नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 50 और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का। हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस इसलिए करें ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 50 और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि का भारत ने विरोध किया? ये भाई इंडिया ने बहुत सारी संधियों का विरोध किया, ये एक महत्वपूर्ण विरोध था। कौन सी संधि थी? NPT। भाई NPT का क्यों विरोध किया इंडिया ने? कॉमन सेंस है कि भाई जिनके पास परमाणु हथियार है उनके पास तो रहेंगे और कोई परमाणु हथियार बनाएगा नहीं। भाई तो ये गलत हो गया ना, भाई तुम पावरफुल हो तो तुम सब कुछ भी करोगे, है ना। तो भारत ने कौन सी संधि का विरोध किया? NPT, ठीक है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे NB ई लर्निंग पे।